साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किशन ग्लोबल स्टडी पर। तो साथियों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे झारखंड पुलिस का पेपर 2 जो 50 सवाल रहेगा सामान्य हिंदी से। ठीक है साथियों, तो आज वो जो प्रैक्टिस का पहला सेट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो उसके क्वेश्चन के सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज जो सवाल होगा साथियों प्रैक्टिस सेट 1 का होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, फिर कल 2 देखेंगे। ठीक है, डेली आपको मिलेगा वीडियो। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। आंसर जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जितना भी टोटल साथियों हिंदी व्याकरण का जो थ्योरी है वो मैंने पढ़ा चुका है। इसका प्लेलिस्ट भी यूट्यूब में बना दिया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो झारखंड पुलिस से रिलेटेड डाला है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा किशन ग्लोबल स्टडीज से, और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिएगा किशन ग्लोबल स्टडीज। ठीक है, तो साथियों इसमें जो पुल्लिंग शब्द है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, आभार। पुल्लिंग शब्द है, क्या है, आभार जो है वो पुल्लिंग शब्द है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और साथियों आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा। जैसे क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है। साथियों इसमें जो एक शब्द है वो क्या है, विशेषण नहीं है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आभार, सॉरी अपार, ये जो है विशेषण नहीं है। अपार जो है साथियों वो मेरा क्या है, विशेषण नहीं है, अपार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। झारखंड पुलिस का जिसने फॉर्म फिलअप किया है साथियों, पेपर 2 में 50 सवाल रहेगा ही रहेगा, इसी तरह का सवाल रहेगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया को समुचित का उदाहरण है। जोर से हंसी, तो कौन सा क्रिया साथियों, आकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विक्रमक है या सकर्मक है। साथियों टोटल मैंने थ्योरी पढ़ा चुका है, आकर्मक, सकर्मक, द्विक्रमक टोटल पढ़ा चुका है। ठीक है साथियों, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मेरा जो जोर से हंसी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, आक्रामक हो जाएगा साथियों, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब मेरी जेब में 10 रुपये हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, प्रयुक्त वाक्य में काल कौन सा है, कौन सा काल है साथियों। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है साथियों, पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है साथियों, पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है। तो कर्म वाच्य है साथियों, बी नंबर करेक्ट आंसर रहेगा, कर्म वाच्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में वाक्य कौन सा है, में कौन सा अवयव है। ठीक है साथियों, कौन सा अवयव है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर, क्रिया विशेषण अवयव है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है में जो है वो कौन सा अवयव है, तो क्रिया विशेषण। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, जो कहलाते, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं साथियों, वह कहलाते हैं तत्सम। सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर आया है, क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है, सी मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए, यौगिक शब्द छांटिए साथियों, इसका पूरा मैंने थ्योरी बता चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यौगिक का। ठीक है, तो इसमें यौगिक छांटने बोला है साथियों, यौगिक शब्द जो है वो छांटना है। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, मेरा डी नंबर हो जाएगा, गोपाल, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, सवाल है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अनुपम शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द जो है इनमें से नहीं है, ये है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर हो जाएगा साथियों, अनिल जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनिल। ठीक है, अनुपम शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो अनिल नहीं है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है, एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द क्या है साथियों। तो एकल का विलोम शब्द हो जाएगा बहुल, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुल, डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अभी तक
आप वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको डेली वीडियो मिलेगा। प्रैक्टिस सेट पेपर 2 में जो एग्ज़ाम होगा 50 सवाल रहेगा साथियों, डेली वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गए विकल्पों में सवाल है साथियों, एसना का समानार्थी शब्द चुनना है साथियों। एसना जो है इसका समानार्थी शब्द चुनना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, अभिलाषा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द होता है, तो कौन सा शब्द होता है साथियों? वो मेरा शब्द होता है हरि। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द होता है? हरि शब्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है। अनुसूचित बात करने के लिए अनुग्रह करना के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है? वो मेरा है दुराग्रह। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुराग्रह। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है साथियों, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरार्थक। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा निरार्थक, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? कौन सी लोकोक्ति है साथियों? वो मेरा हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयोग में किस उपवर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? तो ऑप्शन ए है सम का, बी है सन का, सी है संख्या का और डी है सु का। तो साथियों संयोग में जो किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सम का। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द जो है साथियों इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप। मिलाप शब्द में जो प्रत्यय है वो आप है। बी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा साथियों, तो अन्याय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस न्याय। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में जो समास है वो कौन सा समास है? प्रतिमान में बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवयवी भाव समास है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं साथियों? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? वाक्य का कौन सा प्रकार है साथियों? तो मेरा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। अशुद्ध अंश कौन सा है साथियों? तो मेरा है मैंने। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने जो है वो क्या है? अशुद्ध अंश है, ठीक है। नेक्स्ट है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है साथियों वो है मेरा विस्मय। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? विस्मय। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है साथियों? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यंजन गुच्छा वाला शब्द है। व्यंजन जो है गुच्छा वाला शब्द है, तो कौन सा शब्द है? वो मेरा हो जाएगा बी नंबर क्यारी। क्यारी जो है वो क्या है?
गुच्छा वाला शब्द है क्यारी, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्वनी, ए नंबर करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा तपस्वनी, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, किस भेद का उदाहरण है साथियों सर्वनाम के, तो निजवाचक का है, बी नंबर करेक्ट आंसर है, किस भेद का उदाहरण है निजवाचक का, बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हथियाना में कौन सा क्रिया, हथियाना में कौन सी क्रिया है साथियों, हथियाना में जो क्रिया है वो है मेरा नाम धातु, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द, तो मरीचिक, मरीची, मरीची जो है वो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो किरण का पर्यायवाची नहीं है कौन, तो मरीची, सी नंबर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, मुकुल जो है किस शब्द का समानार्थी है साथियों, मुकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कली, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि जो है वो कौन है साथियों, ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा मेरा फ, डी नंबर जो है वो ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा फ, फ मतलब होठ से बोला जा रहा है, ठीक है, तो ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है, किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है साथियों, तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत उपसर्ग उपयुक्त शब्द नहीं है, संस्कृत जो है उपयुक्त शब्द नहीं है तो कौन है लाचार, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाचार, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन भाषा प्रचलित नहीं है, परिवर्तन भाषा जो है वो प्रचलित नहीं है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा कोयला, सॉरी कोयल, क्या है वो प्रचलित भाषा नहीं है कोयल जो है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है साथियों, तो अधिकरण कारक है, सी नंबर करेक्ट आंसर है, कौन सा कारक है अधिकरण कारक, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है मनोहर शब्द में जो है संधि है, मनोहर शब्द में संधि है तो कौन सा संधि है साथियों मनोहर शब्द में, तो है मेरा विसर्ग संधि, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, कौन सा संधि है विसर्ग संधि मनोहर शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट है अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल पीड़ित में जो समास है वो कौन सा समास है साथियों, सी नंबर हो जाएगा तत्पुरुष समास, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, कौन कौन, सकर्मक आक्रमक, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों भक्त का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ नहीं है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कविता, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द का विलोम है तो क्या है तिमिर शब्द का विलोम, ए नंबर हो जाएगा आलोक, क्या है तिमिर शब्द का विलोम है आलोक, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों अब ये गद्यांश पूछा जाएगा, गद्यांश का गद्यांश पूरा गद्यांश को पढ़ना है इसमें, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, इसका टोटल 5 सवाल दिया जाएगा, 2 गद्यांश रहेगा, ठीक है, इसमें पढ़ना है, यहाँ पे सवाल दिया गया है उस गद्यांश को पढ़ के यहाँ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सवाल है शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, डी नंबर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार क्या होना चाहिए, तो लेखक के अनुसार बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बच्चों में अलग अलग प्रतिभा होती है, लेखक के अनुसार बच्चों में क्या होती है अलग अलग प्रतिभा होती है साथियों, ये सवाल सब बुक से पूछ रहा मतलब किताब से थ्योरी से दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है साथियों, तो जरूरी है बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ाना, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इस गद्यांश में शिक्षा कौन सा सिद्धांत निहित है, इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है साथियों, तो करेक्ट हो जाएगा डी नंबर
पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर बालक को पढ़ लिख कर पहचानने की वह क्या है, वाक्य में पहचान क्रिया का कर्ता हो सकता है, क्या हो सकता है, कर्ता हो सकता है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर मैं, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है साथियों। तो एक गद्यांश में 5 सवाल रहेगा, फिर से नेक्स्ट गद्यांश से साथ इसको भी पढ़ना है, ठीक है, इस गद्यांश को भी पढ़ना है, इसमें पढ़ के आपको फिर से 5 सवाल पूछा जाएगा, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये सवाल है साथियों, पहला सवाल है सेकंड गद्यांश का कि किस तरह के लोग कमजोर लोगों पर अन्याय करते हैं, किस तरह के लोग करते हैं साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दंड देने में कुशल है, क्या है, जो दंड देने में कुशल है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस गद्यांश का मुख्य भाव यह है, इस गद्यांश का मुख्य भाव यह है, तो क्या है साथियों इस गद्यांश का मुख्य भाव, तो इसका मुख्य भाव है ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक के धैर्य, ममतव, सहिष्णुता और तात्पर्यता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सहिष्णुता और तात्पर्यता होनी चाहिए, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित समझते हैं क्योंकि माँ केवल माँ ही उनका लालन पालन कर सकती है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। बस पहला सेट का अंतिम सवाल बचा है साथियों। सवाल है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है साथियों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर, अन्याय, अपराध, अपमानित, जो ये भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतिम सवाल है साथियों सेट 1 का कि इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, इत जो है प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, कौन है साथियों, ऑप्शन है ए नित है, बी दंडित, सी अनुचित और डी है कृत। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुचित, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कल फिर मिलेंगे दूसरा सेट में, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय।